हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक घर को दिखाते हैं जहां टोनी आराम से सोया हुआ होता है। तभी अचानक टोनी की आंख खुल जाती है और वो बिस्तर पर बैठ जाता है। तभी उसको याद आता है कि आज तो स्कूल में प्रवास का आयोजन है। टोनी को स्कूल लेट न हो जाए इसलिए जल्दी से भागकर नहाने जाता है। नहाने के बाद टोनी अपना सारा सामान लेकर स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में पहले से ही सभी बच्चे आ गए थे और साथ में बस भी पहुंच गई होती है। अब बस में सभी बच्चे और टीचर बैठ जाते हैं और बस कमलापुर के लिए निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर बाद शाम के टाइम पर प्रवास की बस कमलापुर पहुंच जाती है, जहां के राजा के सेनापति हमारे राजा अभी कालकोटडी में हों, क्योंकि यहां पर पुरानी पहाड़ पर एक चुड़ैल रहती है। उसने हमारे राजा को कैद करके रखा है। एक बार वो राजा से मिलने राजसभा में आती है और महाराज उसके अनुमति बिना मिलने का मना कर दिया, जिससे वो चुड़ैल गुस्सा होकर वहां से चली जाती हैं। उसका ये सा बर्ताव देखकर राजा चिंतित हो जाते हैं और मुझे कहते हैं कि चुड़ैल का अचानक आना और इस तरह बर्ताव करना मुझे योग्य नहीं लगता। तुम इसके पीछे जानकर पता लगाओ। इतना कहकर राजा आराम करने के लिए अपने कक्ष में जाते हैं। मैं कुछ सिपाही लेकर उस पहाड़ी पर जाने के लिए निकल पड़ता हूँ। तभी इस तरफ वो चुड़ैल महाराज के कक्ष में आ पहुँचती है और अपना असली रूप लेकर महाराज पर जादू करके वंश में कर लेती है और राजमहल को भूत बंगला बना देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। महाराज के सभी सिपाही को कैद कर लेती है। मैं वहां से बच के निकाल गया था। ठीक है, अब रात बहुत हो गई है, इसलिए आप सभी बच्चे आराम कीजिए, हम सुबह मिलेंगे। अब सुबह सभी बच्चे तैयार होकर बाहर आते हैं और सेनापति से मिलते हैं। तभी टोनी कहता है, क्यों ना हम सभी मिलकर राजा को छुड़ाने में मदद करें। तभी सेनापति कहता है, बच्चों, उस चुड़ैल को हराना इतना आसान नहीं है। मैं और गांव वालों ने मिलकर कितनी बार वहां गए, लेकिन उसकी जादुई छड़ी के सामने नहीं टिक पाए। फिर टोनी और सेनापति सभी मिलकर उस पुरानी पहाड़ी पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में चारों तरफ सुनसान जगह और अंधेरा हो गया होता है, काले बादल छाए हुए हैं। कैसे करके सभी उस रास्ते को पार करके चुड़ैल के घर तक पहुंच जाते हैं। चुड़ैल का घर बहुत ही भयानक और डरावना लगता है। तभी अचानक टोनी के सामने वही चुड़ैल आ पहुंचती है। टोनी और सेनापति को देखते चुड़ैल हंसने लगती है। ये देखकर टोनी को धूसा आ जाता है और चुड़ैल से कहता है, अरे ओ बदसूरत महिला, मैं जानता हूँ कि तुमने राजा को छुपाया हुआ। मैं कहता हूँ कि अभी महाराज को हमें लौटा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सा कहकर टोनी अपने हाथ में बड़ा सा पत्थर लेकर उस चुड़ैल को मारता है और चुड़ैल ऊपर से नीचे गिर जाती है। तभी सेनापति अपनी तलवार निकाल के चुड़ैल को हरा देता है। फिर चुड़ैल की जादुई छड़ी को टोनी ले लेता है और तोड़ देता है, जिससे राजा आज़ाद हो जाते हैं और अपना राज वापस मिल जाता है। राजा को सारी घटना सेनापति बताता है कि टोनी ने अपनी बहादुरी से उस चुड़ैल को हराकर आपका राज्य और आपको कैद से छुड़ाया। फिर टोनी को राजा सिर पर मुकुट पहनाकर उसका सम्मान करते हैं और चुड़ैल को कालकोटडी में बंद कर देते हैं। फिर टोनी और सभी बच्चे स्कूल वापस लौट आते हैं। और इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी कहानी में। धन्यवाद।